येत्या 27 ऑक्टोबरला सजनी शिंदे का व्हायरल व्हिडिओ हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय आणि या निमित्तानं माझ्यासोबत 2 बॉलिवूडच्या गोड अभिनेत्री आहे. तुमचं दोघींचं झी 24 तासमध्ये सगळ्यात आधी खूप खूप मनापासून स्वागत. धन्यवाद. धन्यवाद. खूप गोड दिसताय. धन्यवाद. तर माझं सगळ्यात आधी तुम्हाला हाच प्रश्न आहे की या सिनेमात बरीच मराठी स्टारकास्ट आहे, मराठी कलाकारांसोबत तुम्ही काम करताय, तर सगळ्यात आधी हा अनुभव कसा होता मराठी कलाकारांसोबत काम करायचा आणि तुम्हाला सगळ्यात आवडणारा अभिनेता कोण आहे आता मराठीतला? वेल मराठी सिनेमा से ही नहीं, मैं तो एक्चुअली मराठी थिएटर से भी बहुत प्यार रखती हूँ. क्या बात है. मैंने मुझे याद है पुणे का एक ग्रुप था दलड़, जिनका एक प्ले था आसक्ता, शायद वो आसक्त आई थिंक उनका नाम है प्ले का, ग्रुप का नाम. तो मैं थिएटर के दिनों से मराठी एक्टर्स और मराठी कलाकारों से मुझे बहुत प्रेम है. जैसे भले हो जाए अतुल कुलकर्णी, गीतांजलि कुलकर्णी, अभी इस फिल्म में काम करने का मौका मिला सुबोध भावे सर के साथ, चिन्मय मंगलेकर उनके साथ, और भी बहुत सारे इतने उम्दा मराठी एक्टर्स के साथ काम करने को ऐसा एक सौभाग्य था. बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो एक कल्चर है थिएटर का, एक्टिंग का, वो इतना पुराना है. नाट्य संगीत का जो कल्चर है, भले आप लावणी ले लें, आप स्ट्रीट थिएटर ले लें, और आपके तो खून में है कलाकारी और अदाकारी जिसको बोला जाता है, तो उस हिसाब से उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है. तो बहुत 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 अच्छा लगा. पुणे में हमारी फिल्म पूरी शूट हुई है, तो वहाँ पे तो वो तो गढ़ है बिल्कुल कलाकारों का, और वहाँ का जो थिएटर है, हमने एक थिएटर में वहाँ पे शूट किया था जहाँ पे सुबोध भावे सर स्टेज पे खड़े होकर उन्होंने एक मोनोलॉग बोला था, और वो फिल्म में भी है. और इतना बढ़िया वो एक अनुभव रहा कि मेरे कैरेक्टर को उनसे परेशानी है उस वक्त, लेकिन मैं तो तालियां बजा रही थी. सो बहुत 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 अच्छा लगता है जब इतने अच्छे दिग्गज लोगों के साथ आपको शेअर करने को मिले. मराठी मतलब दिग्दर्शक पण मराठीच आहेत या सिनेमात, सो डिरेक्टर तुमचे जे आहेत ते पण मराठी आहेत, म्हणजे अगदीच म्हणजे मराठी खूप जवळून पाहिली असेल या सिनेमातून. जी, बिकॉज एक और मैंने एक्चुअली बहुत अच्छे मराठी डायरेक्टर के साथ काम किया था जिनका नाम है अविनाश अरुण. तो उनकी मैंने किल्ला देखी हुई है. मैंने मराठी सिनेमा खूब देखा हुआ है. फैंड्री, शाड़ा, किला, इस तरह की जो फिल्में हैं, कितना खूबसूरत काम होता है मराठी सिनेमा में, और इट्स रियली अमेजिंग. खूप ग्रेट. जी, उन्होंने जो बोला मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, क्योंकि इतना कुछ सीखने को मिलता है. स्पेशली मतलब मैंने सुबोध सर के साथ इसमें ज़्यादा काम करा. चिन्मय सर के साथ मैं कर नहीं पाई थी, मेरे सीन्स नहीं थे, बट सुबोध दा को देख के आपको समझ में आ जाता है कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है लाइफ में. आपको पता है कि वो एक लेजेंड बन चुके हैं, उनको पता है, एक ईज होता है उनके अराउंड, एक ठहराव होता है. एंड वो इतने रॉ होते हैं, वो इतने रूटेड होते हैं, उनको अपनी लैंग्वेज पे इतना कमांड है. एंड वो विजुअल ही देख के आप बहुत कुछ सीख जाते हैं, कल्चर के बारे में, शहर के बारे में. एंड वो इतनी प्राइड लेते हैं उस लैंग्वेज को लेकर या महाराष्ट्र को लेके, कि आप चाहे अनजाने में आपको भी वो प्राइड आ ही जाती है. तो वो सब एक्सपीरियंस करने में बहुत मज़ा आया. मतलब तुला आता आवडणारा मराठी अभिनेता कोण आहे? सगळ्यात जास्त आवडलेला मराठी अभिनेता कोण आहे? मैं सुबोधा के लिए बाइज्ड हूँ, मेरे लिए वही ही है. ओके, नाईस. मला तुलाच हा प्रश्न विचारायचा आहे. तुला याच्या आधी मी मॅरिड वुमनच्या भूमिकेत पाहिले, आणि त्याच्यानंतर जो तुझा चेंज आहे, हा सगळा चेंज कसा होता तुझ्यातला? म्हणजे काय काय केलंस? आम्हाला पण तुझे सिक्रेट्स आवडतील असं जाणून घ्यायला. मैं सब कुछ बन सकती हूँ, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, बट ऑनेस्टली यही कहना चाहूँगी कि वो एक मौका देने की बात होती है, और वो एक निर्देशक की नज़र की बात होती है कि वो कैसे आप में क्या देख लें. शायद कभी कभी आप खुद में भी वो देख नहीं पाते जो एक अच्छे निर्देशक आप में देख लेते हैं. एंड मेरे साथ भी वही हुआ शायद. विशाल जी ने मेरे में बड़की देखी,
और होमी ने मेरे में एक बच्ची देखी जो तारिका है। बट मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मैं इतनी अलग अलग ज़िंदगी जी पा रही हूँ लोगों की, और इसीलिए मैं एक्टर भी बनी हूँ। मुझे एक लाइफ नहीं जीनी है, मैं बोर हो जाती हूँ एक लाइफ के साथ। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी और करना चाहूँगी ज़िंदगी भर कि मैं अलग अलग तरीक़ों से दिखूँ, अलग अलग किरदारों में दिखूँ, ताकि लोग मुझे भी एक बक्से में फिट ना कर पाए और मैं खुद को भी ना कर पाऊँ। मला तुमच्याकडे पुन्हा यायचं आहे। जेव्हा सजनी शिंदे का व्हायरल व्हिडिओ हा सिनेमा तुम्हाला ऑफर केला गेला तेव्हा काय मनात भावना होत्या तुमच्या, काय प्रतिक्रिया होत्या? म्हणजे जेव्हा पहिल्यांदा कळालं की आपल्याला यामध्ये काम करायचं आहे, त्यासाठी तुम्ही तयारी पण कशी केली आणि काय भावना होत्या? बहुत कम स्क्रिप्ट्स ऐसी सामने आती हैं जब आपको सुनते ही बहुत प्यार हो जाए, एकदम प्रेम हो जाए उस सब्जेक्ट से, उस कहानी से और उस किरदार से, और इनके जो बेला बारोट है जिसका कैरेक्टर का नाम जो मैं प्ले कर रही हूँ, तो वो एक पुलिस ऑफिसर है, सीनियर पुलिस ऑफिसर है, महाराष्ट्र पुलिस में महिला सेल संभालती है। तो उसके सामने एक मिसिंग लड़की का केस सामने आता है और कैसे वो ऐसे एक केस को सुलझाने की कोशिश करती है जहाँ पर उस लड़की के सारे करीबी लोग सस्पेक्ट बन चुके हैं, जिनमें वो उसका फियांसे है, उसके फैमिली है, उसके कॉलीग्स हैं। हमें अभी कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है उसके साथ। और इस बीच एक लार्जर मैसेज ये है कि जो हम एक सोसाइटी में आजकल रहते हैं जहाँ पर सोशल मीडिया ना कि एक ब्लेसिंग है पर कई बार एक कर्स भी हो जाता है, जहाँ पर हमें ये नहीं पता कि कब कोई चीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज़ की जाएगी और हमारे ही अगेंस्ट हम ना कि सिर्फ हमें बट हमारे आसपास के लोगों को कितना दुख पहुंचाएगी। सो ये एक लार्जर मैसेज को एड्रेस करती है। तो मेरे लिए एंटरटेनमेंट के साथ ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है किसी फिल्म में देखना कि आप एक गहरी बात क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप सिर्फ हा ही करके घर चले जाएंगे या कुछ सोचेंगे भी कि हाँ यार ये मज़ा भी आया, लेकिन ये सोचने का लग रहा है कि ऐसी एक कुछ तो बात है जो हमें शायद नहीं करनी चाहिए या शायद सोचकर करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी क्या होगी एज एन एक्टर कि जहाँ पे एक कड़क पार्ट, कड़क लाइंस, कड़क स्क्रिप्ट और एकदम कड़क सब्जेक्ट जो रेलेवेंट है आज के हर इंसान के लिए, वो रेलेवेंट है हर एज ग्रुप के लिए, बच्चे से टीनेजर से 20s, 30s, 40s, पेरेंट्स के लिए, सब के लिए। क्योंकि जितनी जजमेंट्स हैं सोसाइटी में, जितनी जल्दी हम लोग बोलते हैं ना ट्रायल बाय मीडिया, ट्रायल बाय सोसाइटी, ट्रायल बाय ओपिनियंस, सो इट्स अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, तो मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था। और एज एन एक्टर मैंने यही कोशिश करी है हमेशा कि सिनेमा ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ आप ही के लिए स्टिम्युलेटिंग नहीं हो, सबके लिए देखने में मज़ा आए, क्योंकि वो एक्सपिरियन्स तभी कंप्लीट होता है। सो या सिनेमातून आम्हाला असं दिसते की महिलांवर भाष्य केलेला सिनेमा आहे आणि तर आताच्या पिढीला किंवा आताच्या मुलींना तुम्हाला असा काही संदेश द्यायचा आहे का झी 24 तासच्या प्रेक्षकांमार्फत, झी 24 तास मार्फत तुम्हाला काही प्रेक्षकांना संदेश द्यायचा आहे का, मेसेज द्यायचा आहे का? अच्छा, सो मैं यही कहना चाहूँगी आप सबको कि सोशल मीडिया के साथ अपना रिलेशनशिप जो है आप ही डिफ़ाइन कर सकते हैं। कोई क्लासरूम नहीं है जहाँ पे कोई मॉनिटर होगा देखने के लिए कि आप उस वक्त क्या करते हैं जब कोई देख नहीं रहा, सो आपको अपने साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए एक स्क्रीन के पीछे छुपकर कुछ किसी को कभी दुख पहुँचाने वाली चीज़ ना कही जाए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एन्जॉयमेंट के लिए आप अपना सोशल मीडिया के साथ रिलेशनशिप रखें और ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ज़्यादा लें। आई थिंक वो ज़्यादा जॉयफुल होता है। हम लोग एटलीस्ट वी आर प्रिविलेज कि हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो इंटरनेट और सोशल मीडिया इतना बड़ा नहीं था हमारी लाइफ में। सॉरी, वो था ही नहीं, देयर वाज नो सोशल मीडिया व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। अब जो ज़िंदगी है, अब जो लाइव्स हैं, बच्चे क्रिकेट बैट से पहले फ़ोन्स पकड़ लेते हैं। सो एक वो रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगी कि पिक्चर आइए देखिए, 27 अक्टूबर को सजनी शिंदे का वायरल वीडियो रिलीज़ हो रही है और एंटरटेनमेंट
खूब है और साथ में बहुत अच्छा मैसेज है और बहुत ही नाजुक तरीके से बारीकी से दर्शाया गया। मला तुला पण हाच प्रश्न विचारायचा की आत्ताच्या मुलींना, आत्ताच्या पिढीला तुला काही मेसेज द्यायचा आहे का? म्हणजे अब एक्चुअली मैं यही मैसेज देना चाहूँगी आज की पीढ़ी को कि कभी कभी क्या होता है कि मेरे भी जो छोटे भाई बहन हैं ना, वो ऐसे बोलते हैं कि अरे मुझे इतने लाइक नहीं आते, मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं है तो वो मेरे फ्रेंड नहीं बनेगा। सब फॉलोअर्स, व्यूज़ उसी के पीछे भागे जा रहे हैं, अपनी वर्थ, अपनी पहचान उससे बना रहे हैं कि कोई मुझे लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, क्या आप खुद को लाइक करते हैं? क्या आप खुद को फॉलो करना चाहेंगे? जो भी आपकी सोच है, एक रिश्ता जब आप खुद के साथ बना लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको लोगों की ओपिनियंस की ज़रूरत पड़ेगी। आप रिस्पेक्ट करेंगे सबके ओपिनियंस को और आप खुद का ओपिनियन भी मैटर करवाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी उस स्क्रीन के बाहर है। आपके सपने, आपकी सोच उन सब से बाहर है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप डिफाइन करेंगे की आप कौन है। या हे जे कॅरेक्टर तुम्ही प्ले करताय, दोघींनाही हा प्रश्न आहे माझा की यासाठी तुम्हाला काही वेगळी मेहनत करावी लागली की किती विशेष मेहनत घ्यावी लागली तुम्हाला? जैसे कि हर बार होता है पहली बात तो आपको कैरेक्टर की एक दुनिया देखने में मज़ा आना चाहिए कि उसका नज़रिया क्या है, उसकी दुनिया क्या है, उसकी कैरेक्टर की स्ट्रगल्स क्या हैं, एक्साइटमेंट क्या है। तो ये लड़की नॉर्थ से आती है, बेला बारोट नाम है उसका, और महाराष्ट्र में है, मराठी आती नहीं है काफ़ी मेरे जैसी, लेकिन उसकी जद्दोजहद यहाँ पे है कि उसके साथ उसको मुश्किल होती है काफ़ी बार अपने आप को प्रूव करने के लिए। कई बार एज अ गर्ल प्रॉब्लम आती है, कई बार प्रॉब्लम आती है कि वो काम में सीरियसली ली जाए क्योंकि वो काम में अच्छी है, ये इसलिए नहीं कि वो लड़की है। जैसे आपने देखा होगा ट्रेलर में भी हमने एक लाइन जो लेखक और निर्देशक उन्होंने लिखी है कि ये वुमेन कार्ड आधार कार्ड नहीं है कि आप कहीं भी यूज़ करें। तो मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ बहुत ही मल्टी लेयर्ड है कि एक लड़की का ये बोलना बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि आप कन्वीनियंस के तौर पे कभी भी इस तरह की चीज़ें यूज़ ना करें। तो मेरे लिए ना उसकी लाइंस और उसके डायलॉग और उसका एक लोगों के साथ जो उसका रिलेशनशिप था, और वहाँ से मैंने डिसाइड किया था कि ये कैसी होगी, बाहर से टफ, अंदर से बहुत नरम, जैसे नारियल नहीं बोलते तो वैसा कुछ। तो उस तरह का एक साथ में लेते हुए कपड़ों को ज़्यादा ठीक ठाक, मतलब कुर्ता, जैकेट्स और कपड़ों के पीछे छुपने की कोशिश, अपने सुंदरता पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए, अपनी फेमिनिटी को बजाते हुए, जस्ट नेविगेटिंग द वर्ल्ड। जी, सजनी जो है वो इतनी वो गर्ल नेक्स्ट डोर है। हाँ। आपके हर घर में एक सजनी है, प्यारी है, मस्तीखोर है, पैशनेट है फिज़िक्स को लेके, फिज़िक्स की टीचर है, माँ बाप के बारे में अपने से ऊपर सोचती है, फियांसे को अपने परफेक्ट मंगेतर है। पर कैसे एक वीडियो ने रातों रात उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो सेम ही इंसान के साथ क्या हुआ एक वीडियो वायरल होने के बाद। आई थिंक ये इस चीज़ ने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया था, एंड इसी की वजह से मुझे अंदर से आवाज़ आई थी कि मुझे ये किरदार निभाना ही निभाना है। बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है, लेकिन लेक्चर देने वाली फिल्म नहीं है। आपको बहुत मस्ती आएगी, बिल्कुल भागेगी फिल्म, कड़क है, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड पे क्या बोल के चली गई। सो आई होप सब देखने आए। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अरे ये तो बड़ी सीरियस फिल्म है, मैं क्या आऊँगा क्या नहीं आऊँगा। जाइए, परिवार के साथ जाइए, आप हंसेंगे, आप एक कॉन्वर्सेशन भी शायद स्टार्ट करेंगे उसके बाद, बट एंटरटेनमेंट मिलेगा आपको फॉर श्योर। और जैसे कि एक बहुत ही प्यारे से इंटरव्यू में एक जर्नलिस्ट ने बोला था, पॉपकॉर्न पकेगा, आप नहीं पकेंगे। सो जाता जाता तुम्हाला हा प्रश्न विचारल्याशिवाय कसं सोडणार? सो आता तुम्ही एवढ्या मराठी स्टारकास्ट सोबत काम केलंच आहे, पण जर तुम्हाला कधी मराठी पिक्चरमध्ये चित्रपटात काम करायची संधी मिळाली तर तुम्ही करणार का? आणि जर कोणता रोल तुम्हाला करायला आवडेल असा? मुझे अभी ताज़ा खबर मिली है कि स्मिता पाटिल जी पर एक बायोपिक बन रहा है,
तो अगर आपको मुझ में स्मिता पाटिल जी दिखती है तो मैं ऑडिशन देने के लिए तैयार हूँ। तो अगर आप एक रोल के हिसाब से पूछ रही हैं तो ये ऐसा एक ड्रीम रोल होगा ज़रूर। लेकिन मराठी सिनेमा में तो कहीं भी हिस्सा मिल जाए मैं तो पेड़ बनने को तैयार हूँ। वहाँ मेरे जो पहले थिएटर के डायरेक्टर थे जिन्होंने मुझे लिटरली स्टेज पर चलना सिखाया, मिस्टर सुनील शानबाग। हाँ, तो मैंने मतलब अपनी ज़िंदगी की शुरुआत मराठी मेंटोर्स और थिएटर डायरेक्टर्स और इनके साथ की है। तो मैं तो मतलब अपना सब कुछ वहीं क्या बात है। तुझ्यासाठी सेम जी, स्मिता पाटिल तो मुझे भी करने का मन है। हम दोनों कर लेते हैं। बट अगर मुझे मराठी की एंटरटेनिंग फिल्म्स बहुत अच्छी लगती है, जैसे मुझे वेट बहुत पसंद है, तो अगर पार्ट 2 में मुझे रितेश देशमुख का रोल मिलेगा, आप लड़की बना लीजिए उसको, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। मुझे भी वो बारिश स्लो मोशन शॉट्स चाहिए। रितेश देशमुख सरांनी जर हा इंटरव्ह्यू बघितला तर नक्कीच ते तुला कास्ट करतीलच आता। अब बदल गया रितेश देशमुख। थँक्यू सो मच, तुम्ही आम्हाला वेळ दिला आणि तुम्हाला तुमच्या चित्रपटासाठी तुमच्या पुढच्या वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू सो मच. धन्यवाद. छत्रपतींचा विचार म्हणजे